स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में जो है हम अपना 600 से लेके जो है 750 एडी तक का जो है टाइम पीरियड पढ़ चुके हैं। उसमें हमने देखा कि जो पुष्यवती वंश था, फिर मुखर्जी साथ में चल रहे थे, पल्लव और चालुक्य साथ में चल रहे थे। ठीक है। तो उसमें फिर हमने देखा कि हर्षवर्धन का राज आया और उसमें जो है हेम सांग बाहर से आया, उसके बारे में भी हमने देखा था। फिर चालुक्य देखा हमने, पुलकेशन टू के बारे में पढ़ा था कि उसने हर्षवर्धन को हरा दिया। अब स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि उसके बाद जो यहाँ पे क्या हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसको डिवाइड करेंगे कि 750 से लेके 1000 एडी में जो है नॉर्थ इंडिया में क्या हो रहा है, 850 से 1200 में जो है साउथ इंडिया में जो है दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में जो क्या हो रहा है। ठीक है। अब पहले बात करते हैं हम नॉर्थ इंडिया की। ठीक है। अब नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो इससे पहले हमने देखा कि जो वर्धन है, हर्षवर्धन है, उसने जो अपना एम्पायर एक्सटेंड कर दिया, गुजरात से लेके ईस्टर्न तक जो है वो उड़ीसा और बंगाल वाले क्षेत्रों को जो है जीत चुका है। लेकिन उसके जो वंशज थे वो उसको संभाल नहीं पाए और जो है राज्य टूट गया। अब उसके पीछे जो है एक कारण ये भी कि हमने पीछे देखा था कि हुनों के आक्रमण हुए थे गुप्ता साम्राज्य के दौरान। तो हुन जो है वो बार बार जो है अटैक कर रहे हैं। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो नॉर्थ इंडिया का पोर्शन है वो टूट गया। ठीक है। और टूट गया और तीन पावर जो उभर के आई, तीन शक्तियां जो उभर के आई वो थी गुज्जर प्रतिहार वंश। ठीक है। गुज्जर प्रतिहार वंश जो था वो वेस्ट वाले क्षेत्र में, मतलब गुजरात वाले राजस्थान वाले क्षेत्रों में जो अधिकार था, जो राज कर रहा था वो था गुज्जर प्रतिहार। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो दूसरा हमारा वंश था वो था पाल वंश, और ये जो था ईस्टर्न वाले जो पार्ट है वहां पे जो है बंगाल वाले क्षेत्र की तरफ जो है, उड़ीसा वाले क्षेत्र की तरफ जो है ये राज कर रहा था। अब बात करते हैं सेंट्रल इंडिया की, बात करते हैं जहां पे हमने देखा पहले कि चालुक्य हैं या वाकाटक डायनेस्टी रही है। वहां पे जो राज हुआ वो हुआ राष्ट्रकूट का। ठीक है। तो ये जो राष्ट्रकूट वंश है इनके पास जो है नॉर्थ इंडिया का पार्ट भी है और थोड़ा सा जो है इनके पास जो है साउथ इंडिया का पार्ट भी। तो ये इंपॉर्टेंट है जानना कि वो तीन पावर्स कौन थी। इनको जो है ट्राइपेट स्ट्रगल भी बोला जाता है। त्रिकोणीय मतलब संघ या त्रिकोणीय युद्ध भी होते रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं बार बार ये लोग। ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसके बाद कि गुज्जर प्रतिहार के तीनों वंश के बारे में हम जो है थोड़ा थोड़ा देखेंगे। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है राष्ट्रकूट। तो हम सबके बारे में देखेंगे। पहले हम देखेंगे गुज्जर प्रतिहार के बारे में। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में, जो कि हमारे वेस्टर्न वाले पार्ट में है। थोड़े से आगे की तरफ बढ़े तो वहां पे जो है वो राज कर रहा था। ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमें पता होना चाहिए कि जो इसका फाउंडर था वो कौन था। नागभट्ट वन करके जो है इनका कोई राजा रहा, जो जिसने जो है गुज्जर प्रतिहार वंश की जो है स्थापना की है। अब स्टूडेंट अगर बात करें जो गुज्जर वंश थे, गुज्जर प्रतिहार वंश थे, ये मतलब छोटे छोटे वंश इनके जो है विभिन्न क्षेत्रों में थे। लेकिन जो इसमें से इंपॉर्टेंट था वो था मालवा उज्जैन वाले क्षेत्र का, जो है हमें उसी के बारे में जो है ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। अब इनके समय में क्या हुआ कि अरब से जो है अटैक होना जो है शुरू हो चुके हैं, मतलब मुस्लिमों के जो है अटैक शुरू हो चुके हैं। क्योंकि हमने देखा कि जो हमारी 8th सेंचुरी थी उसमें जो है मुस्लिम धर्म जो है बन चुका है और खलीफा जो है बन चुके हैं और वहां से जो है अटैक होना शुरू हो गए। तो इसने क्या किया कि अरबों को जो है पीछे की तरफ धकेल दिया, कि मतलब वो कोशिश कर रहे थे कि अटैक करें यहाँ, तो इसने पीछे धकेल दिया। अब बात करते हैं कि इसी दौर में जो है क्या हुआ कि सिंध में जो है अटैक होता है। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था मध्यकालीन भारत में, वो था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है। तो 712 एडी में क्या हुआ कि सिंध प्रांत की तरफ जो है एक अटैक होता है बाहर से, उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है। वो अटैक करता है यहाँ पे और सिंध प्रांत को जो है वो जीत लेता है, और सिंध का जो टाइम राजा है वो है दाहिर। ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सिंध का कौन सा राजा था उसमें जब कासिम का जो है अटैक हुआ। अब इसने जो है सिंध प्रांत को जीत लिया है और यहाँ पे जो है अपना एक गवर्नर जो है उसने नियुक्त कर दिया, अपॉइंट कर दिया, जिसका नाम है जुनैद। ठीक है। ये वही जुनैद है जो बाद में चल के काठवार रीजन सोमनाथ मंदिर है जो हमारा गुजरात में, वहां पे जो है अटैक करता है। ठीक है। तो सोमनाथ मंदिर जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि 7 बार जो है उसको बनाया गया है, 7 बार उसको उजाड़ा गया है। ठीक है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि जो जजिया का जो कॉन्सेप्ट था वो कहां से आया था, तो मोहम्मद बिन कासिम जो है फर्स्ट पर्सन था जिसने जो है जजिया शुरू कर दिया था सिंध प्रांत में। ठीक है। और इसके आने से फायदे क्या क्या हुए थे कि ये आए तो जो हमारा सिंध वाला प्रांत है वहां पे जो है खजूर की खेती जो है, डेट की खेती जो है शुरू हो गई थी। ठीक है। अब बात करते हैं कि इनका जो है एक और राजा है जो कि बहुत ही फेमस है और सबसे जो स्ट्रॉन्ग राजा हुआ है, उसका नाम है मिहिर भोज, और उसको जो है भोजा वन भी बोला जाता है, भोज वन भी जो है इसको बोला जाता है। ठीक है। अब इसने क्या किया कि इसने जो है उज्जैन से ये आगे की तरफ बढ़ा और इसने जो है कन्नौज वाला जो क्षेत्र है, हमारा कानपुर वाला जो क्षेत्र है, उसको जो है इसने जीत लिया और ये जो है उसको महोदय करके जो है बुलाता था। ये इसने उसका नाम महोदय भी रख दिया।
अब बात करते हैं कि जो मिहिर भोज था ये खुद जो है विष्णु जी को मानने वाला था, वैष्णव धर्म को जो है मानने वाला था, और इसी की वजह से जो है इसने एक उपाधि ली थी जिसको बोलते हैं आदि बरहा उपाधि। अब स्टूडेंट मैंने बात की कि एक जो गुर्जर वंश थे उसमें से इंपॉर्टेंट जो वंश है वो हमने जो है पढ़ लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल इंडिया ईस्टर्न की तरफ बढ़ते हैं, तो वहां पे एक वंश था इसके साथ जो चल रहा था वो था पाल वंश। अब हम देखते हैं पाल वंश के बारे में। स्टूडेंट हम बात करते हैं कि हमारा जो दूसरा वंश है, मतलब जो नॉर्थ इंडिया में, अगर या नॉर्थ इंडिया या मतलब साउथ इंडिया के ऊपर वाले क्षेत्र में जो राज कर रहे हैं, हमने देखा गुर्जर बिहार हमने पहले देख लिया कि वेस्टर्न वाले पार्ट में कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं पाल वंश की, ठीक है। तो पाल वंश जो है वो ईस्टर्न वाले पार्ट में है, तो इसको आप चाहे नॉर्थ इंडिया में मान लीजिए, चाहे इसको आप जो है ईस्टर्न इंडिया में मान लीजिए, लेकिन आपको याद रखना है ऐसे कि 750 से लेके 1000 एडी के बीच में जो है ये तीन वंश चल रहे हैं, और इनके साथ साथ में जो है साउथ इंडिया में जो है वंश चल रहा है चोल। अब ऐसा याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर पेपर में आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ किस राजा की लड़ाई किससे हुई, ठीक है, तो अगर आपको ये आइडिया होगा कि इस वंश के साथ जो है नीचे जो है ये वंश चल रहा है, तो आपको जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो है इजी हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं पाल वंश की। पाल वंश जो है ईस्टर्न वाले क्षेत्र में, और इसका संस्थापक कौन है? अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि पाल वंश का जो संस्थापक कौन था? वो था गोपाल, ठीक है। और ये जो वंश था, ये जो डायनेस्टी थी, ये लोग जो है बौद्ध थे, ठीक है। अब इनका जो सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ या बहुत इंपॉर्टेंट राजा है वो है धर्मपाल, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो धर्मपाल है उसने जो है एक यूनिवर्सिटी बनाई जिसका नाम है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया धर्मपाल ने, और जो पहले हमने देखा था कि गुप्त साम्राज्य में जो है कुमार गुप्त ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय बनाया, अब उसकी जो है धर्मपाल जो है रिपेयर करवा रहा है, मरम्मत जो है करवा रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आता है पेपर में कि कौन सी यूनिवर्सिटी धर्मपाल ने बनवाई या किस यूनिवर्सिटी की जो है मरम्मत करवाई, ठीक है। अब इनका जो है एक राजा और इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना जरूरी है, उस राजा का नाम है महिपाल वन, ठीक है। महिपाल वन को जो है राजेंद्र चोल ने जो है हराया। अब मैंने आपको बताया कि इसके साथ जो है साउथ इंडिया में जो है चोल वंश चल रहा है, तो अगर इनके जो है युद्ध होंगे तो वो चोल वंश के साथ होंगे। तो चोलों का कोई राजा है राजेंद्र चोल, वो जो है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, गंगा क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा है, और जो है इनके बीच में जो है युद्ध हो रहा है, और राजेंद्र चोल जो है महिपाल वन को जो है हरा देते हैं। अब स्टूडेंट इसके बाद हम बात करते हैं हमारे तीसरे वंश की, इसका नाम है राष्ट्रकूट वंश। स्टूडेंट अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट वंश है राष्ट्रकूट वंश, जो 750 से 1000 एडी के बीच में ही आ रहा है, ठीक है। अब ये जो वंश है ये जो है हमारा जो मतलब चालुक्य वाला जो क्षेत्र था, जो अगर हम बात करें सेंट्रल इंडिया की, डेक्कन वाला जो क्षेत्र है, थोड़ा सा जो है नॉर्थ इंडिया और थोड़ा सा जो है साउथ इंडिया का पोर्शन जो है इनके पास है। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 753 से लेके 975 एडी तक जो है इनका टाइम पीरियड है, और ये जो है चालुक्यों के जो है जागीरदार थे, उनके पास जो फ्यूडर थे, ठीक है। अब इनका जो है एक राजा आपने याद रखना है कृष्णवर्न, और एक राजा याद रखना है अमोघवर्ष, ठीक है। अब कृष्णवर्न किस लिए फेमस है? क्योंकि जो है इसने जो है एक मंदिर बनवाया जिसका नाम है कैलाश मंदिर, जो कि एलोरा गुफा में है। अगर बात करें एलोरा गुफा की, 16 नंबर जो एलोरा गुफा है उसके पास जो है कैलाश मंदिर है, और इसको जो है द्रविड़ शैली में बनवाया गया था। इससे पहले मैंने आपको एक मंदिर बताया था, उसका नाम जो था कैलाशनाथ मंदिर था, और ये जो है कैलाश मंदिर है सिर्फ, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो इनका दूसरा जो इंपॉर्टेंट राजा है जो आपने याद रखना है वो है अमोघवर्षमन, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि जो इसकी जो धर्म की जो पॉलिसी थी, मतलब ये बहुत ही धार्मिक था और ये सब धर्मों को मानता था, ठीक है। कि इसके दरबार में जो है हिंदू भी थे, बुद्धिस्ट भी थे, जैनिज्म भी थे, तो इसी वजह से जो है इसको जो है दक्षिण भारत का जो है अशोक जो है बोला जाता है, ठीक है। अब फ्रेंड हमने अभी तक बात कर ली है कि 750 से लेके 1000 एडी के बीच में जो है नॉर्थ इंडिया वाले क्षेत्र, सेंट्रल इंडिया वाले क्षेत्र, वेस्ट इंडिया वाले क्षेत्र में क्या हो रहा है। अब मैंने बात की कि 850 से लेके 1200 के एडी के बीच में जो है पूरे साउथ इंडिया पे जो है चोलों का जो है कब्जा हो जाता है। चोल जो है धीरे धीरे करके जो है श्रीलंका में भी पहुंच जाते हैं, और वो बहुत सारे जो है द्वीप भी जीत लेते हैं। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि उन्होंने धीरे धीरे करके जो है नीचे चेरा को भी हरा दिया है, पांड्या को भी हरा दिया, और एक ही साम्राज्य जो है साउथ इंडिया में उभर के आ रहा है, उसका नाम है चोल वंश। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम चोल के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।